प्लासी का युद्ध अलीनगर की संधि में अंग्रेज संतुष्टि नहीं थे। फलतः 23 जून 1757 को एक स्कॉर्मिश एवं अव्यवस्थित एवं विश्रृंखला युद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। भारतीय इतिहास में प्लासी की लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ही अंग्रेज का भारत पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर, रायल दुर्लभ आदि चुपचाप खड़े रहे, जबकि मीर मदन और मोहनलाल ने नवाब के साथ दिया। पराजित सिद्दौला को भागना पड़ा। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध में विस्तृत वर्णन सियारूब मुताखरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने किया है। परिणाम: पहला, इसके पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। दूसरा, कंपनी को संपूर्ण राज्य में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तीसरा, कंपनी को 24 परगना जिले के जमींदार प्राप्त हुए। चौथा, बंगाल पर नियंत्रण ने अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। नवीन चंद्र सेन, भारत में शाश्वत दुख की अंतिम अंधकारमयी रात्रि का आरंभ हुआ। जादूनाथ सरकार, इस युद्ध में भारत में मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक काल का प्रादुर्भाव हुआ। पर्सिवल स्पीयर, खुली और निर्जल लूट का युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी प्राप्त की। उसने अंग्रेजों के सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल किया। त्रस्त मीर जाफर ने डचों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन बेंद्रा के युद्ध 1759 में डच परास्त हो गए। अंग्रेज विंसी टाट ने 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से गुप्त समझौता कर उसे बंगाल का नवाब बनाया। दूसरी रक्तहीन क्रांति। मीर कासिम बंगाल की नवाबी प्राप्त करने में अंग्रेज सहयोग के बदले नवाब ने उन्हें लाखों का उपहार एवं बर्दवान एवं चिटगांव एवं मिदनापुर जिले की दीवानी प्रदान की। योग्य एवं महत्वाकांक्षी मीर कासिम ने अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्ति के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और मुंगेर की किलेबंदी की। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अंग्रेज द्वारा दस्तक का दुरुपयोग न रोकने पर कठोर आर्थिक निर्णय लेते हुए उसने भारतीय व्यापारियों को भी वे छूटें प्रदान की जो अंग्रेजों को प्राप्त थी। अब संघर्ष निश्चित था। वास्तविकता यह थी कि बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे और नवाब अंग्रेजों को व्यापार मात्र मानता था, जबकि वे अपने को बंगाल का स्वामी समझते थे। बक्सर का युद्ध 1763 मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने कासिम को परास्त किया एवं पटना चला गया। पटना में जब उसे मुंगेर पर अंग्रेजों के कब्जे का समाचार मिला तो उसने पटना में बंदी बनाए गए अंग्रेजों की हत्या कर दी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। मीर कासिम ने फिर अवध जाकर वहां के नवाब सुजाउद्दौला को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में आसानी से परास्त किया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। अंग्रेजों की सैनिक शक्ति की पूरे भारत में एक धाक जम गई। हेक्टर मुंगरो ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इस समय विंसी टाट गवर्नर था। परिणाम: स्मिथ बक्सर की विजय पूर्ण रूप से निर्णायक थी। उसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य की पूर्ति कर दी। मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र
मिर्ज़ादौला को इस शर्त के साथ नवाब बनाया गया कि शासन का पूरा प्रबंधन नायब सूबेदार नामक मंत्री के हाथ में दिया जाएगा, जिसकी नियुक्ति अंग्रेज करेंगे। इस प्रकार बंगाल के निजामात पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इलाहाबाद की संधि 1765 मई 1765 में क्वाइवल कलायू मई 1765 में कलायू बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया। उसने शाह आलम का अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि 1765 1765 जिसके अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। राजस्व वसूली के लिए कंपनी ने बिहार में सीता बराय और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया। अवध से कड़ा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दिए गए। अवध उसके नवाब को वापस दिया, वह भी अंग्रेज संरक्षण में आ गया। इस प्रकार कोलाई ने कूटनीतिपूर्व अवध को एक बार बफर स्टेट के रूप में बदल दिया। द सम्राट आगे 6 वर्षों तक वस्तुतः अंग्रेज कैद के रूप में रहा। प्लासी का युद्ध 1757 सिद्दौला एवं क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 मीर कासिम एवं हेक्टर मुनरो। गवर्नर विंसी टाट।